थक गए मामी जी, हम तो भूख लग रही है। थक गई बेटा, बैठ जाओ। भूख लगी है क्या? प्रसाद खा लो, वो देवी माता की चढ़ाया था ना, दोनों बहनें खा लो। हाँ मामी जी है, ये ले खा ले। लो देख लो। दीदी आप ये पकड़ो, मैं देखती हूँ मेरी वही ड्रेस डाली है क्या दुकानदार ने। ये लो दीदी, इनके लगा लेंगे अपन फूल वगैरह, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ भाभी, फूल धोकर सुखा देती हूँ। हाँ धोकर सुखा दो, फिर साथ में लगा लेंगे। एक के आप लगा लेना, एक की मैं लगा लूंगी, ठीक है। दीदी ये तो आपकी। हाँ मामी जी, सूट का प्रिंट बहुत अच्छा है। मेरी सारी दोस्त पूछती है कि है ना तुम्हारे ननिहाल में सूट अच्छे मिलते हैं। हाँ बेटा, ये बात तो तेरी सही है। मेरी ड्रेस सबसे सुंदर है, आपसे भी देखो। हाँ तेरी बहुत अच्छी है। दीदी ये मेरा स्कूल बैग देखो। हाँ ये भी बहुत सुंदर, कलर बहुत अच्छा है तेरा। ये आपका है, मुझे तो अच्छे नहीं लगते ऐसे, लेकिन आप मुझे ये निकाल कर दे देना। हाँ मैं ये दे दूंगी, ले अभी दे देती हूँ। अच्छा मामी जी मेरी चूड़ी नहीं मिली वहां पर, मैं तो चूड़ी पहन के ही जाऊंगी। एक काम करते हैं, वहां ले लेंगे ना चूड़ी, पापा दिला लाएंगे तुझे। नहीं मैं तो यहाँ से ही पहन के जाऊंगी, नानी पहनाती थी मुझे। भाभी ननिहाल की चूड़ी पहने बिना इसे चैन नहीं आता, कल तो जाएगी ये। एक काम करते हैं, शाम को मैं दिला लाऊंगी, ठीक है, तुझे पहना ही लाऊंगी। हाँ मम्मी सही कह रहे हो। दीदी पता ही नहीं चला 20 दिन कब निकल गए। हाँ कल तो आप लोग चले जाओगे, घर पूरा खाली हो जाएगा, एकदम सोना। क्या कहे तो भाभी, इनके स्कूल खुल गए कल से, अब जाना तो पड़ेगा, काफी दिन रह लिए। मामी जी मैं तो नहीं जाऊंगी, दीदी यही रह लेते हैं, आपके तो कॉलेज ही तो है। अरे नहीं रह सकते ना, तेरी स्कूल है ना, फिर पीछे रह जाएगी तू। फिर वो नीतू टॉप कर जाएगी इस बार। इस बार तो ना 20 दिन की छुट्टियों का पता ही नहीं चला दीदी। सामान देखो लाने में कितना देर हो गई, पहले ले आती तो पहले ब्लाउज सिलवा लेते। अरे भाभी क्या करे, अचार डाला और खाने पीने में ही और बच्चों के साथ बातों में ही दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। तभी तो ना, अभी वो पड़ोस में है ना सुमित्रा, वो 2 ब्लाउज तो निकाल देगी 3-4 घंटे में, शाम तक दे जाएगी वो। मैं ना उससे मिलकर आती हूँ, आप 2 ब्लाउज निकाल दो। बेटा मैं पानी लेकर आती हूँ, 2 ब्लाउज निकालो दीदी आप। ये लो दीदी पानी, ये लो बच्चों। भाभी इसमें मैंने ब्लाउज डाल दिए, लो। दीदी 2 दे आती हूँ, शाम तक निकाल देगी, जानकारी में ना ये फायदा होता है। ठीक है भाभी। बेटा तुम लोग बैठो, मैं भी आई बस। अरे दीदी वो फॉल दो के सुखा दो। हाँ भाभी अभी धोने ही जा रही थी, आप आओगे ना, इतने सुखाकर प्रेस कर दूंगी उनके। हाँ शाम को लगाएंगे ना, मैं आती हूँ। मम्मी गए क्या मामी जी? हाँ बेटा। कितना करते हैं ना हमारे लिए मामा मामी। मम्मी मेरी उम्र की सहेलियां है ना, वो कोई ननिहाल नहीं जाती, सब यही कहती हैं कि उनकी मामी उन्हें बुलाती नहीं है। दीदी इसके अंदर भी चेन है एक, देखो। हाँ इसकी आती है, इसमें भी मिलेगी तुझे, 2 मिलेगी। खुले पैसे डाल लेना, इन्हें गिरेंगे नहीं। हाँ बेटा, तेरी मामी जी का तो है ना शुरू दिन से ही ऐसा है, 4 साल हो गए तेरे नाना जी और नानी जी को, फिर भी उनका व्यवहार देख कितना अच्छा है। वो शुरू दिन से ही अच्छी बहू, अच्छी मामी, अच्छी भाभी, सब कुछ थी। मम्मी नानी जी नाना जी की कमी तो है, लेकिन है ना मामी जी देखो कितने अच्छे से बर्ताव करते हैं। मुझे तो है ना आपको देख के बहुत खुशी मिलती है। आप अभी भी वैसे ही मायके आते हो जैसे नानी जी के टाइम आते थे। ये तो है ही। मैं तो पहले दिन से देखती आ रही हूँ। मामी जी है ना कभी ऐसे मुझे महसूस ही नहीं होने देते कि मैं बड़ी हो गई। अब एक काम करती हूँ, तुम लोग ना अपना काम करो, मैं खाना बनाती हूँ। मम्मी मैं आपकी मदद करवा देती हूँ, मैं सब्जी काट दूंगी। दीदी ये देखो कितना अच्छा चलता है। हाँ ये ग्लिटर वाला पेन है, तू खेल हम आते हैं। मम्मी चलो। भाभी आए ना, अपने खाना बना लेते हैं। बैठी हो दोनों, ये ले बेटा आइसक्रीम कटोरी में लगा ले। हाँ मम्मी जी, मम्मी तो खाना बना रही है किचन में। ये देख रुचि तेरी गुलाबी चूड़ियाँ 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 कर रही थी ना, बिना चूड़ी के तो कैसे जाएगी, ये ले। हाँ मामी जी। पसंद आई ना चूड़ियाँ, ग्लिटर भी लगा हुआ है। हाँ मामी जी ये तो बहुत सुंदर है, पहन लूं मैं? हाँ पहन ले। आ जाएगी मेरी? आ जाएगी, इसको ना वहाँ पे जाकर ही पहन लेना, यहाँ पे पहनेगी। हाँ। ये ले। देखो मामी जी। बहुत सुंदर है।
भाभी, आप ब्लाउज देकर आए ना, इतने खाना बना लिया मैंने। आ जाओ खाना खा लेते हैं। हाँ, अरे दीदी आपने क्यों मेहनत की, मैं बना लेती आकर। मेहनत का क्या है भाभी, आप धूप में बाहर गए इतना काम करने, मैंने घर पर कर लिया। अरे दीदी ये तो कोई बात नहीं है, दोनों साथ मिलकर बना लेते हैं, आप परेशान हुए। एक ही तो बात है, फिर बैठकर फोन लगाएंगे, फिर इतना समय नहीं है ना। एक काम करना बेटा, इनको है ना स्कूल के फंक्शन में पहन लेना। पिंक की शर्ट नहीं था तेरे पास, बाकी ब्लू पर्पल सब है। मामी जी मैं नहीं जाऊंगी, कल मैं आपके पास ही रहूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं रख लेती हूँ इसको दीदी। मेरा मन नहीं लगता वहां पर आपके बिना। बेटा मैं तो तुझे कब से कह रही हूँ तू रुक जा यहाँ पर, फिर तू रुकती नहीं है। मुझे नानी की भी बहुत याद आती है, फिर आपकी भी आती है। एक काम करते हैं, तेरे मामा जी से बात करते हैं, यहीं पे एडमिशन करवा देते हैं तेरा। क्यों? तू बेटा एक काम कर, मामी जी के पास ही रुक जा। दीदी देखो कैसे कर रही है। 2-3 दिन भाभी वहां पर खूब रोना धोना करेगी, फिर स्कूल जाएगी ना, मुझे भी भूल जाएगी। बच्चों का तो यही होता है। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, 2 दिन में है ना सहेलियों के साथ बातें करेगी ना, हम सबको भूल जाती है ये। सुबह तो मम्मी जी स्कूल में रहती है और शाम को उनके साथ खेलती है। ऐसा है दीदी, बदमाश, तू माँ को भूल जाती है, मामी जी को क्या याद रखती होगी। नहीं मेरा मन नहीं लगता 2-3 दिन बिल्कुल भी। अब क्या करे बेटा, स्कूल तो होते ही ऐसे हैं। खाना खा लो, आ जाओ सब, मामी जी को भूख लग रही होगी। बेटा एक बात बता, तुझसे पूछती हूँ, ये कम क्यों बोलती है, चुपचाप रहती है। दीदी वहां पर तो बड़े अच्छे से बात करती है, पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं करती। बेटा क्या बात है, तेरा मन नहीं लगता यहाँ पर? तू आई है तब से चुप चुप रहती है, इतनी बोलती ही नहीं है। नहीं मामी जी ऐसा कुछ नहीं है। मामी जी आपको पता है क्या, दीदी के लिए लड़का देख रहे हैं, वो आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तभी शर्मा रही है मैडम। बेटा ये तेरा ससुराल नहीं है। या मत शर्माया कर इतनी, इतना तो दुल्हन नहीं शर्माती जितना तू शर्माती रहती है। अच्छे से ननिहाल है ये बेटा। हाँ तू कौन सी इतनी बड़ी हो गई। दीदी वो उस जमीन वाले मसले का क्या हुआ फिर? मम्मी जी को तो आप सारी बात बताते थे, आप मुझे भी बता दो। अगर कोई दिक्कत समस्या हो ना और ससुराल वाले ज्यादा ही परेशान करें तो फिर आपके भाई भाभी हैं। ऐसे मत समझना कि भाई माँ बाप नहीं है तो नहीं, भाभी है ना, माँ के समान नहीं है। भाभी वो तो वैसा ही चल रहा है, अब जेठ जी है ना, अड़ रहे, मान ही नहीं रहे। और है ना हम चल लेंगे आपके साथ। वो तो है ही भाभी, मैं आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाती, मैंने आपको माँ के समान ही समझा है। अब आपका व्यवहार ही इतना अच्छा है तो फिर मैं आपसे क्या ही बात छुपाऊं, मुझे जरूरत होगी ना तब मैं आपको बता दूंगी। दीदी एक मैं ये कह रही थी कि आप वो अलका के लिए रिश्ता देख रहे थे ना, चाहे आप देख तो लो, आपकी जेठ की लड़की का हुआ था, वो लड़का भी सही नहीं निकला। तो मुझे तो देखो बुरा मत मानना, विश्वास नहीं है आपके ससुराल वालों पर, फिर ऐसी लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है। सही कह रहे हो भाभी आप, वो रिश्ता तो ऐसा ही निकला। हम है ना पूरी जान पहचान निकाल लेंगे, आप देख लो एक बार, देखने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद है ना मामा मामी है ना अपने तौर पर जांच निकाल लेंगे, फिर हम देख लेंगे, हमारे पास भी 1-2 रिश्ते वैसे। नहीं नहीं, आपको बता देंगे, फिर आप अपनी तय तक जांच निकाल लेना, बाद में ही करेंगे, आपकी तो बच्ची है। और हाँ दीदी शादी की है ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, दिमाग से निकाल दो कि भाई मम्मी पापा नहीं है, सारी रस्में रिवाज बता देना, भाई भाभी है ना अच्छे से कर देंगे। हाँ भाभी वो तो मैं ससुराल में भी बताती रहती हूँ, भाई भाभी है ना मेरे माँ बाप से भी बढ़कर है, कोई चीज की टेंशन ही नहीं है, मेरे बिना बताए आप अच्छे से रिवाज निभा दोगे। और दीदी आप तो छुट्टियों में ही आती हो, यही 15-20 दिन हो गए, अब उसकी स्कूल लग जाती है छोटी की, तो है ना आप बीच में 1-2 चक्कर और लगा लिया करो। क्या होता है ना भाई भाभी से ही मायका होता है अंत तक, तो देखो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हाँ और बच्चियां तो शर्माने लग गई, छोटी वाली का तो बहुत मन है, बड़ी वाली तो आना ही कम कर रही है। भाभी वो कहती है कि उसकी दोस्त सब बड़ी हो गई, वो कोई ननिहाल नहीं जाती, उसे फिर शर्म आती है। उनकी मामी जी बोलती है कि इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी उम्र में कौन ननिहाल आता है, फिर वो कहती है कि मामी जी को पता नहीं कैसा लगेगा, मैं तो बड़ी हो गई। हाँ दीदी बहुत बड़ी हो गई वो, हाँ मैं बात करूंगी उससे, जवाई को और बुलाऊंगी, मैं तो शादी हो जाने दो, अभी बात करती हूँ उससे, बड़ी हो गई। भाभी आपसे एक बात कहूँ, हाँ मेरी देवरानी है ना, इतनी छोटी उम्र में है फिर भी मायके नहीं जाती वो। क्यों दीदी? उसकी भाभी उसे बुलाती नहीं है। हाँ उसके पापा नहीं है लेकिन माँ तो जिंदा ही है। ये ना भाभियां जो होती है ना, ये खुद ये नहीं सोचती कि ये भी किसी की ननद लगती हैं। अब वो तो जाती होगी अपने मायके उनकी भाभी, बहुत जाती है वो, सच में बेचारी दुखी है फिर तो वो। मैं आती हूँ ना
तो वो रोने लग जाती है। वो कहती है आप मुझसे उम्र में कितने बड़े, इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां हैं आपकी, फिर भी आप अपने मायके जाते हो। और दीदी मेरा तो छोटी सी उम्र में ही छूट गया। ये तो दीदी बहुत गलत सोच है। लोग सोचते हैं ना कि बहन बेटियों से खर्चा लगता है, ये भी बहुत गलत सोच है। यही बना रखी है कि आ जाएगी, खा जाएगी और कपड़े ले जाएगी। यही सोच हो गई अब तो कि लेने ही आती है, लेने ही आती है। अब उसकी भाभी भी तो किसी की ननद लगती है। दीदी बहन बेटी से तो गर्व बढ़ता है। अब देखो ये दोनों बच्चियां आई हुई है ना, सच में मेरी आत्मा तो बहुत ठंडी हो रही है। अब आप लोग कल चले जाओगे ना, तब ऐसे हो रहा है कि बस घर का हर कोना खाएगा। और हम वहां पर जाएंगे ना तो मन नहीं लगेगा। 2 दिन तक तो ये रोती रहती है स्कूल में, मम्मी नहीं जाऊंगी, मुझे तो उस घर की याद आ रही है, मामी जी की याद आ रही है। मन ही नहीं लगता भाभी 2-3 दिन तो सच में। ये कैसे खुलेगा? ये तो खुल ही नहीं रहा। मैं तो कब से कह रही हूँ दीदी आपको, इसको छोड़ दो यहाँ पर। अब मैं नहीं बिगाड़ूंगी इसको, अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं तेरे को। बेटा एक काम कर, वो दूसरे वाला फोन ला दे मुझे। और मामी जी कब से काम कर रहे हैं, चाय बना दे। अरे नहीं बेटा मैं बना लूंगी। हाँ मम्मी मैं बना देती हूँ। अच्छी बनाती है, जा चाय बना ला तू। ठीक है, आज तेरे हाथ की पीते हैं चाय। अरे नहीं मामी जी मैं बना दूंगी चाय।